अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है स्टेक्स बिरयानी की। तो ये चिकन के इस तरह ब्रेस्ट था जिससे मैंने इसके इस तरह पार्चे काट के और इस हैमर से मैंने थोड़ा थोड़ा इनको फ्लैट कर लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी डंडे से इनको थोड़ा थोड़ा कूट के किसी चीज़ से तो इस तरह इनको फ्लैट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो है। तो इसमें सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून काली मिर्चें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैं चिली सॉस डालूंगी। 2 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगा। इसमें 1 टेबल स्पून मैं ये मस्टर्ड पेस्ट शामिल करूँगी। फिर 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक चूँकि सोया सॉस वगैरह में भी है और वैसे मसाले में भी जाएगा बिरयानी के, तो नमक आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। और ये मैं 1 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस डाल रही हूँ। इनको मिक्स कर लें और 2 चम्मच इसमें आप ऑयल के शामिल कर लें। तो आप ये सारे चिकन के पीसेस जितने हैं इनको अच्छी तरह ये मसाला लगा लें और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इनको 1.5-2 घंटे रखना है। अब इनको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जी तो इनको मैरिनेट करके रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं एक पैन में थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालती हूँ। इस तरह आप इनको बिल्कुल स्लो हीट पे 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट एक साइड से करना है। कि लाइट बिल्कुल कम रखनी है ताकि जले ना और पक भी जाए अच्छी तरह। ये तो इनको 3 मिनट हो गए हैं, तो अब आप इनको पलट दें। 3 से 4 मिनट ही मैं इनको इधर से पकाऊंगी और सारी स्टेक्स में इसी तरह तैयार कर लूँगी। तो इनको 3-4 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। तो एक दफ़ा अपने पैन को अच्छी तरह साफ कर लेना है ताकि ये जो जला हुआ मसाला है ये आपके स्टेक को ना लगे जो आप नहीं डालेंगे। फिर इस तरह वो फ़ौरन ही काली काली हो जाएंगी और अच्छे मार्क नहीं आते तो फिर अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर आपने मैं 3 डाल दूँ। अगर आपके पास कटा पड़ा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चले मैं ये तमाम स्टेप्स तैयार करने के बाद मिलती हूँ आपको। जी ये तो तमाम स्टेक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो दूसरी तरफ ये मैंने चावलों का पानी बॉयल होने के लिए रखा है। ये मेरे पास 2 किलो चावल हैं जो मैंने घंटा पहले भिगो रखे थे। और ये मसालों में 2 मोटी इलायची हैं जिनके मैंने इस तरह तोड़ के थोड़े थोड़े से मुंह खोल लिए हैं। और ये 8 से 10 लौंग हैं। ये दालचीनी के 2-3 पीस हैं और ये बादियान के फूल हैं, तकरीबन 2 हैं। ये टूटा हुआ छोटे पीसों में है, तो ये मैं डाल दूँगी पानी में। और साथ ही मैं ये चावल डाल दूँगी बॉयल होने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे ये चावल बॉयल होने के बाद। तो जब तक चावल बॉयल होते हैं तो मैं ये अपनी स्टेक की कटिंग कर लूँगी।
तो इस तरह मैं तमाम स्टेक्स को 2 हिस्सों में मैं काट लूँगी। जी तो ये मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं। ये थोड़ी सी इनमें कसर है, जैसे हम कहते हैं कि एक कन्नी। ये देखें, ये मैं ऐसे करूँगी तो ये अंदर थोड़ा सा चावल जो है वो कच्चा है, जो हमारा दम में सही तैयार हो जाएगा। तो स्टेक्स की मैंने कटिंग कर ली थी। ये मेरे पास थोड़ी सी इमली और आलू बुखारा है, जो मैंने इस तरह भिगो लिया है। इसे मैंने हिलाया नहीं है कि ये अगर पानी आपको नहीं ज़रूरत होगा तो आप ज़ाया भी कर सकते हैं। आपकी इमली और आलू बुखारा अच्छी तरह भीग चुका है। और बाकी चीज़ों में मेरे पास ये 3 से 4 टमाटर थे, जो मैंने कुछ ऐसे कर लिए और कुछ की मैंने इस तरह कतले से काट लिए हैं। और ये मेरे पास 2 अदद दरमियाने प्याज थे। और ये कुछ बिरयानी के ऊपर डालने के लिए ये पुदीना है, थोड़ा सा हरा धनिया है, अदरक है, थोड़ी सी जुलियन कटिंग की हुई, और ये थोड़ी सी साबुत मिर्ची और कुछ मैंने इस तरह कटिंग कर लिए। ये मेरे पास 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये गरम मसाला है, तमाम इसमें गरम मसाले हैं, मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, काली मिर्च, ज़ीरा, यानी कि जो गरम मसाले में चीज़ होती हैं वो सारी हैं। तकरीबन ये 2 से 2.5 चम्मच है। और ये मेरे पास 2 किलो के हिसाब से मेरे पास 5 से 6 चम्मच नमक है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और चावलों की क्वांटिटी जितनी हो उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा फूड कलर है, येलो फूड कलर है। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है दड़ा मिर्च है। आप अपने कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मेरे पास 2 से 3 नींबू का रस है। और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। हल्दी में नहीं डाल रही कि हल्दी का फिर जब हम ये ज़्यादा का कलर डालते हैं तो वो ये ज़रा फिर खिल के आते हैं। अगर हल्दी पहले से मौजूद हो तो फिर उस तरह थोड़ा सा आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ये प्याज ब्राउन होने के लिए रखती हूँ। तो ये मेरे पास 1 से सवा कप जो है वो ऑयल है। तो मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। जो हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी बिरयानी के ऊपर गार्निशिंग के लिए। इतने से मैं निकालूंगी। बाकी में मैंने ये तमाम मसाले, गरम मसाले, थोड़ी सी ये अदरक, अदरक थोड़ी सी फ्राई होगी तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँ। फिर ये टमाटर, ये जो कतले हैं ये मैं बचा लूँगी और ये तमाम टमाटर डाल दूँगी। तो इस स्टेज में ये मिर्चें, ये नमक, धनिया पाउडर। अच्छा, मैं बिरयानी मसाला वगैरह नहीं शामिल कर रही, मैं घर के मसालों से बना रही हूँ। अगर आप वो डालना चाहें तो आप अपने मसालों का हिसाब, क्वांटिटी अपनी चीज़ की, चावलों की कितनी है तो आप उस हिसाब से फिर डालिएगा। मैं तमाम मसाले पूरे डाल रही हूँ क्योंकि मैं वो वाला मसाला नहीं इस्तेमाल कर रही।
तो आप इस पे मैं ये आलू बुखारा और इमली भीगी हुई डाल रही हूँ। मैंने इसका पानी थोड़ा सा निकाल दिया था। अब इसमें हम अपने ये तैयार है जो स्टेक्स ये शामिल कर देंगे। ये हमारी तैयार है, बस इनको हल्का सा या मसाले में थोड़ा सा भूनेंगे। ये तो मसाला तैयार है, तो अब ये हम इस चूल्हे पे रखेंगे। ये तो मैंने अब ये बड़ा देचका रखा है और इसके पहले हम थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने पहली तय जो है चावलों की लगानी है। तो अब ये मैं अपने चावल डाल रही हूँ। ये तो हमने ये एक तय चावलों की लगाई है और अब हम अपने इस तरह स्टेक्स की लगाएंगे तय। और थोड़ा सा ये पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, ये अदरक और ये 1-2 हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी कटी हुई भी हरी मिर्चें डाल दें। अपने ऊपर एक और चावल की तरह लगाते हैं। ये अपने फाइनल ये थोड़ा सा ये जो घी है मसाला वगैरह टमाटर के कतले लगा दें। ये थोड़ी थोड़ी अदरक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये इस तरह ऊपर डाल दें। ये थोड़ा सा लेमन जूस है और ये येलो फूड कलर है, ये आप कहीं कहीं इस तरह जैसे आपका दिल करे डाल दें। अच्छा एक बात, अगर आपका ये देचका जो है पतले पैंदे का है तो आप इसे किसी तवे पे भी रख सकते हैं। मेरा तो ये ऑलरेडी बहुत मोटा है, तो मैं ऐसे हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए दम दूंगी, ऐसे ही बगैर तवे के। मैंने थोड़ी सी अपनी प्याज ब्राउन करके निकाली थी, ये डाल दें ऊपर और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं दम लगा दूंगी। तो इसे 15 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें हमारे कैसे अच्छे चावल बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। मैं अब इन्हें डिश आउट करती हूँ।
जी ये तो चिकन स्टेक बिरयानी बन के आपके सामने तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। चलते ज़िंदगी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।